नेक्स्ट जो रिलेशन है वो भी इंतहाई इंटरेस्टिंग है और ये भी इनडायरेक्ट रिलेशन है, वो है एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। आपको एटम्स गिवन होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और या ये जो दूसरा रिलेशन है मोल्स टू इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे मोल्स गिवन होंगे और आप इस मोल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करेंगे। तो दोनों तकरीबन सिमिलर है, एक जगह पे एटम्स गिवन होंगे और हम वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, और एक जगह पे मोल्स गिवन है, वहाँ हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। अब देखें, अगर क्वेश्चन किया जाए कि हमारे पास जनरली क्वेश्चन किया जाए कि 2 मोल हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है और इस 2 वाटर मॉलिक्यूल में फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी। अब देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए जो की है या ट्रिक है वो ये है कि जब आपके पास कंपाउंड हो, आपके पास कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल हो और वो गिवन हो, आप सबसे पहले क्या करें, जो गिवन मोल्स हो उन मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करें। और फिर मॉलिक्यूल्स में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कन्वर्ट करें, या मॉलिक्यूल से डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं। अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल का पूछा जाए, जिस तरह ऊपर है कि आप ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें, तो अगर ओवरऑल गिवन है तो ओवरऑल डायरेक्टली आप मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर से कैलकुलेट करें और बस वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल नहीं, किसी पार्टिकुलर एटम का पूछा जाए, सपोज आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन एटम के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इतने मोल्स में कन्वर्ट करें, तो आप क्या करें, जो मॉलिक्यूल मोल्स आप मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को आप एटम्स में कन्वर्ट करें और फिर उन एटम्स के एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें। अगेन अगर यही रिलेशन हो तो यहाँ भी ये की सेम रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, जब आपके पास 2 मोल वाटर हो तो 2 मोल पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो तरीका हमेशा मैंने बताया है, पहले नाउन चीज़ लिखे। अब नाउन चीज़ ये है, पहले हम क्या करेंगे, इस मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड है तो कंपाउंड के मोल्स आप मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करें। और ओवरऑल वाटर का पूछा जा रहा है, बस दोनों के एटॉमिक नंबर से हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए नाउन ये है, जब हमारे पास 1 मोल पानी हो तो 1 मोल पानी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है, पावर 23। हमने मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया है। अब गिवन क्या है, गिवन ये है कि अगर 2 मोल वाटर हो तो इसमें पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें। तो देखिए जो क्रॉस में है आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर डिवाइड करें, तो यह जगह 2 मल्टीप्लाई 6.02 और ये पावर 23। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा 12.04 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आपने क्या किया है, 2 मोल से आपने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए हैं। अब ओवरऑल एटम्स के बारे में पूछा जा रहा है, यानी सब मॉलिक्यूल के बारे में, तो आप ज़रा रफ वर्क में आ जाए। जब आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल हो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी, 2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। तो अगर एक मॉलिक्यूल हो, अब हमारा जो एक्टिव कैलकुलेशन है वो यहाँ से शुरू होगा। जब आपके पास एक मॉलिक्यूल है वाटर का, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, हाँ 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स हो 12.04 पावर 23, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी। तो अगेन वेरी सिंपल, इस 10 को जो क्रॉस में है इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर डिवाइड करें,
तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ऐसा रिलेशन आ जाएगा 12.04 पावर 23 और मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 1 से जो भी जवाब आएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इस वाटर मॉलिक्यूल्स में होंगे। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, अगर मोल्स गिवन हो तो मोल से डायरेक्ट, और अगर बास टाइम एटम्स गिवन होंगे जो अभी एलिमेंट के केस में बताऊंगा तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बास टाइम इलेक्ट्रॉन्स गिवन होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करें, वाटर के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें या मोल्स कैलकुलेट करें, तो आपने फिर रिवर्स ऑर्डर में इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह किया गया। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 3 मोल अमोनिया के जो हाइड्रोजन्स हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। अब ओवरऑल कंपाउंड का नहीं पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन का। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कोशिश करेंगे कि जो मोल गिवन है, जो रूट अभी हमने बताया, मोल को कन्वर्ट करेंगे मॉलिक्यूल में। अब हम मॉलिक्यूल से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल हो तो फिर हम डायरेक्ट करते हैं। अगर ओवरऑल नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करेंगे और उसी एटम से फिर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत इजी है। अब देखिए, जब आपके पास 3 मोल अमोनिया हो तो हाइड्रोजन 3 है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक के साथ एक इलेक्ट्रॉन, तो तीनों के साथ 3 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले क्या करें, जो नाउन फैक्ट्स हैं पहले वो लिखें। तो नाउन फैक्ट ये है कि जब आपके पास 1 मोल NH3 हो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब चूंकि ये मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं पूछते कि आप मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें, ये पूछ रहे कि हाइड्रोजन में कैलकुलेट करें। तो इन मॉलिक्यूल्स को आप किस में कन्वर्ट करें, हाँ, इस मॉलिक्यूल को आप किस में कन्वर्ट करें, एटम्स में। आपसे हाइड्रोजन एटम के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप इन मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कन्वर्ट करें, एटम्स में। तो अगेन पहला नाउन, तो नाउन फैक्ट क्या है, नाउन फैक्ट ये है। अब वैसे अगराल ये तो 3 मोल के लिए है, पहले ये मॉलिक्यूल्स 3 मोल के लिए कैलकुलेट करते हैं। 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी है। अब गिवन क्या है, तो गिवन ये है अगर 3 मोल अमोनिया हो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी। तो मैं डायरेक्ट करवाता हूँ, जो क्रॉस में है उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर डिवाइड करें। तो जो क्रॉस में है और हम ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18.06 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, यानी 3 मोल अमोनिया में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया है, हमने मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया है। अब ओवरऑल कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन तो नहीं पूछते, एटम का पूछते हैं। अब इन्हीं मॉलिक्यूल को हम मजीद क्या करेंगे, एटम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए रफ वर्क में आ जाए, तो रफ वर्क ये है, आपके पास जब एक मॉलिक्यूल अमोनिया हो तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया में हाइड्रोजन्स कितने होते हैं, 3 हाइड्रोजन्स। एक मोल अमोनिया अगर एक मॉलिक्यूल अगर अमोनिया का गिवन है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिंस कि हम ही पता है कि जब एक मॉलिक्यूल हो NH3 का उसमें 3 हाइड्रोजन्स होते हैं, तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 18.06 पावर 23, उसमें कितने हाइड्रोजन्स होंगे। तो आप क्या करें, आप रफ वर्क में इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें कि इससे क्या जवाब आता है। इन दोनों को आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इस 1 के ऊपर डिवाइड करें। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 18.06 इंटू पावर 23। ज़रा ये कैलकुलेट करें। अब देखिए जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 54.1 पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स मिल जाएंगे। अब हमने क्या किया, मोल को मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूल को एटम्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एटम को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए
जब आपके पास एक हाइड्रोजन हो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है 1। जब 3 हाइड्रोजन हो तो 3 हाइड्रोजन्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अब कितने हाइड्रोजन गिवन है, शाबाश, 54.1 पावर 23। इतने हाइड्रोजन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो वेरी सिंपल, रेशो एंड प्रोपोर्शन मेथड है। आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सो 3 मल्टीप्लाई 54.1 और पावर 23 और इसको इस पे डिवाइड करें तो आपको जवाब मिल जाएगा 162.3 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स इतने अमोनिया के हाइड्रोजन्स में होंगे। तो इस तरीके से अगर मोल्स गिवन हो तो आप मोल से भी डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन तब फाइंड कर सकते हैं अगर ओवरऑल कंपाउंड हो। लेकिन अगर कंपाउंड नहीं और ये एटम्स के बारे में पूछे तो आप एटम्स पहले क्या करें, जो मोल गिवन है उसको मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूल से एटम्स में और एटम से फिर आप इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें। अच्छा, नेक्स्ट जो टेक्निकल पॉइंट्स इस पे आ सकते हैं वो एलिमेंट के हवाले से आ सकते हैं। अगर एटम्स गिवन हो तो एटम से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करें? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड टू मल्टीप्लाई पावर 10 एटम्स ऑफ कार्बन। अगर कार्बन के इतने एटम्स हैं तो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो ये बहुत इजी है। अब देखिए इजी इसलिए है कि पहले हमेशा नाउन फैक्ट लिखें। तो नाउन ये है कि जब हमारे पास एक एटम ऑफ कार्बन है तो एक एटम कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है ना। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है इसका मतलब है कि एक एटम कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। और अब जो गिवन है तो गिवन क्या है, तो गिवन ये है अगर आपके पास 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 10 एटम्स हो कार्बन के तो बहुत ईजी है ना, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो बहुत ईजी है, जो क्रॉस में है इन दोनों को आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और जो बच जाए उसके ऊपर डिवाइड करें। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 10 और मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 10। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके इतने नंबर ऑफ एटम्स। जो सेकंड क्वेश्चन है वो इससे थोड़ा सा टेक्निकल है। आपसे पूछा गया है कि जब आपके पास 6 ग्राम ऑफ कार्बन हो तो 6 ग्राम कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो देखिए यहाँ पे मास इन ग्राम गिवन है तो इसके लिए ट्रिक ये है कि आप मास इन ग्राम को पहले क्या करें, मोल में कन्वर्ट करें और फिर मोल को एटम्स में कन्वर्ट करें और फिर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालें। तो बहुत इजी है। अब देखिए पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि मास इन ग्राम को हम मोल में कन्वर्ट करें। तो मोल बराबर है मास इन ग्राम और चूंकि एलिमेंट है तो डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो मास इन ग्राम है 6 और कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, तो ये 1/2 तो ये आ जाएगा 0.5 मोल्स। अब नाउन चीज लिखें तो नाउन ये है कि जब हमारे पास 1 मोल कार्बन का हो तो 1 मोल कार्बन में कितने एटम्स होते हैं, 6.02 और पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब जो गिवन है तो गिवन ये है ना, जब आपके पास 0.5 मोल ऑफ कार्बन हो तो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे, तो हाफ मोल में हाफ पार्टिकल्स होंगे। सही है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और 1 के ऊपर डिवाइड करें। जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3.01 और पावर 23 एटम्स। तो देखिए आपने क्या किया है, मास इन ग्राम को मोल में और मोल को फिर नंबर ऑफ एटम्स में। तो एटम्स के बाद अब किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन्स में, शाबाश। तो रफ वर्क में आ जाए। अब देखिए अगर आपके पास एक एटम कार्बन का हो उसका एटॉमिक नंबर 6 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। तो सिंस हमें पता है कि जब हमारे पास एक एटम हो कार्बन का उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो गिवन है अगर आपके पास 3.01 मल्टीप्लाई पावर 23 एटम्स हो कार्बन के, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो अगेन वही सेम फार्मूला है, इन दोनों को आप क्या करें, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें पावर 23 और 1 पे डिवाइड करें, जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कार्बन के गिवन इलेक्ट्रॉन्स होंगे।